नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहीं राजधानी देहरादून की अशले हॉल चौक पर कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया और साथ ही बीजेपी सरकार को महिला विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि यहां पर बीजेपी विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, उन पर मुकदमे करा रही है। उन्हें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी के यहां पर खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे का भी विरोध किया। और यहां पर साथ ही बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत की हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक तरफ तो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अंकिता हत्याकांड का इतना घिनौना जो भाजपा के नेता पुत्रों ने द्वारा किया गया है, उसमें भाजपा नेताएं बिल्कुल चुप हैं। क्यों चुप हैं? भाजपा कितना महिलाओं का सम्मान करता है, इससे ये पता चलता है। दूसरी तरफ जो बंशीधर भगत ने देवी देवताओं का अपमान किया है, उनको देवभूमि उत्तराखंड कभी माफ़ नहीं करेगा और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही आपको बता दें कि यहाँ पर अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो है इलाकों में जो है दीपावली के पर्व पर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ऐसे ही में कहा जाए कि यहाँ पर कहीं घर भी तबाह हो जाते हैं और कई बार जो है देखा जाता है कि लोगों की मौत भी हो जाती है, जिससे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि यहां पर दीपावली के त्योहार को देखते हुए हमने अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी तरह की यहां पर घटना से निपटने को लेकर अग्निशमन पूरी तरह से तैयार है। और से बात अब अल्मोड़ा की करेंगे। सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी विधानसभा की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की लहर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर धरातल पर उतारी जा रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ समय पूर्व विभिन्न योजना और विकास कार्यों के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि स्वीकृत की है और हाल ही में उनके द्वारा पूरे प्रदेश के विधानसभाओं के लिए सभी रोडों को गड्ढा मुक्त करने के लिए धनराशि स्वीकृत की है। और जब से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब से पूरे प्रदेश में एक विकास की लहर है और युवा बुजुर्ग हर कोई चाहते हैं कि इसी तरह उत्तराखंड का विकास हो। और मैं चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जुड़का में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक खनन व्यवसायी महल सिंह की यहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के करीब दो बाइक सवार खनन से जुड़े व्यवसायी के घर पर घुसकर गोलियां चलानी उन्होंने यहां पर शुरू कर दी थी, जिसमें खनन व्यवसायी की गोली लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। टीमें गठित कर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर इलाके में हुई इस घटना से शोक की लहर। 3-4 औरतों के कुंडल निकाल ले गए, जबकि गांव वाले पहरा दे रहे थे। पूरी रात बैठे थे। ये बदमाश आया और मोटरसाइकिल पर यो तैरा, इसके हाथ में टिफन था, यो लोगों ने पकड़ लिया, जबकि भागता हुआ पकड़ आया और मोटरसाइकिल वाला साफ भाग गया। फिर हमने पकड़कर पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस मौके पर पहुंच गई, हमने यो पकड़कर पुलिस को दे दिया। ये हाल हम कोतवाली में आए हो पूछताछ के लिए। मैं कहा जी क्या इसने कुछ बताया या नहीं बताया। फायरिंग भी हुई आपके गांव में? फायरिंग हुई, कम से कम बहुत फायर हुई है, 20-25 फायर हुई है। बदमाशों ने की? नहीं, कुछ बदमाशों ने करी, कुछ गांव को न करी।
और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर हरिद्वार में आयोजित 18वीं अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का सकुशल समापन हो गया है। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में पुरुष और साथ ही महिला दोनों ही यहाँ पर वर्गों में 40वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि 31वीं वाहिनी बटालियन रनर अप रही है। पीएसी के यहाँ पर कमांडेंट ददन पाल सिंह, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर ओलंपियन मनीष रावत ने पहला, दूसरा और साथ ही तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। की जो सुविधाएं पूर्व में थी उससे मुताबिक प्रेजेंट में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी बहुत कुछ है। अब अगर कोई आदमी, आम आदमी चाहे तो वो स्पोर्ट्स कर सकता है। जैसे हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है, जो पहले कभी नहीं था, 2014 में रेडी हो गया। तो जिन फैसिलिटी में हम हैं, हम नेशनल कैंप तक आराम से जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ ढूंढते रह जाएंगे तो शायद हम कभी स्पोर्ट्स कर नहीं पाएंगे। इसमें सब बहुत मेहनत करके जो है ये कमांडेंट साहब के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ये जो गेम हुआ है, मन, चित्त और बुद्धि, इससे जो है बहुत ठीक रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है। पहला सुख निरोगी काया और भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो है इससे लाभ होता है। हमारे देश का गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। जिस परिवार के उनका भी गौरव बढ़ता है, जिस बटालियन में जो है उनका भी गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। बहुत आनंदित हूँ, मैं सबको बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। ये पूरी प्रतियोगिता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली। इसमें 40वीं बटालियन पीएसी की पुरुष और महिला दोनों ही शील्ड जो है 40 बटालियन ने जीती है, और 31वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने रनर अप रही है। यहाँ इससे केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, उनका मन भी स्वस्थ होता है। तो अगर इस तरह के खेल समय समय पर आयोजित होते रहते हैं तो खिलाड़ियों का मानसिक भी विकास होता है और शारीरिक तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, और एक आपसी मेलजोल की भावना भी लोगों में बढ़ती है, क्योंकि एक साथ उत्तराखंड पुलिस के सभी ज़िलों की, सभी बटालियंस के, सभी यूनिट्स के खिलाड़ी एक साथ एकत्रित होते हैं, तो उनमें बहुत ही भाईचारा बढ़ता है। चलिए बात मध्य प्रदेश के खरगोन की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर शहर के सनावद रोड पर एक यात्री बस ने युवक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद से ही युवक वाहन में फंस गया था, जिसके चलते लापरवाह चालक रोंदता हुआ वाहन को चलाता रहा। युवक का शरीर जब पहिए में यहाँ पर फंस गया और साथ ही वाहन आगे नहीं बढ़ा तो चालक वाहन जिला अस्पताल में कुछ ही दूरी पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची जातापुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि यहाँ पर जिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक निजी अस्पताल के सामने सनावद से खरगोन की ओर आ रही बस के पहिए में युवक का पैर फंसा हुआ था, और उसकी बताया जा रहा है कि जब नब्ज को देखा गया तो युवक की मौत हो चुकी थी, जिसे निकालने के बाद से ही युवक को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मौके से चालक फरार हो गया था। घटना हो गई थी। ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस के नीचे कोई आदमी फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया था। फिर हमने चेक किया नीचे जाके तो उसका पैर अटका हुआ था उसमें, और नब्ज वगैरह चेक करी तो मृत लग रहा था वो, और निकाला है, अस्पताल भेजा है अग्रिम जांच के लिए। अभी उसका कोई नाम पता नहीं है। अभी जानकारी मिली है कि चेतानपुर से ऐसा ही रहने वाला है। अभी परिजन आ रहे हैं, उसके बाद आगे बताया जाएगा। सर बता रहे हैं कि सर करीब चिटगांव मतलब 5-7 किलोमीटर से इसको घींच के ला रहा था सर। गाड़ी ऐसा लग नहीं रहा है गाड़ी के वो बॉडी को हिसाब से, तो यहीं आसपास कहीं संभवतः लग रहा है। अभी जांच का विषय है, जांच करेंगे उसके बाद। सर ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है? ये सनावद से खरगोन आ रही है। क्या नाम जब्त कर ली गई है। और उधर लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने निजी चिकित्सालयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको देखिए यहाँ पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र कुमार के आदेश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा और ACMO RK सिंह ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ एक साथ मिलकर बताया जा रहा है कि लक्सर क्षेत्र की आधा दर्जन से भी अधिक निजी अस्पतालों की जांच की। इस दौरान यहाँ पर टीम ने चिकित्सालयों के यहाँ पर दस्तावेजों की भी जांच की, और खासतौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर चिकित्सालयों की रजिस्ट्रेशन और साथ ही वहां पर तैनात डॉक्टरों और साथ ही अन्य कर्मचारियों का ब्यौरा आदि की भी पड़ताल की है।
नर्सिंग होम हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहाँ पर जो एक मानक है हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कि उसके तहत वो हॉस्पिटल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके निरीक्षक आज निकले हुए हैं, जिसमें आज चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल लोनावले हमारे साथ है, डॉक्टर नलिनी हमारे साथ हैं, पूरी टीम के साथ। और जो कमियाँ पाई जा रही हैं उनको नोटिस जारी करके यदि वो नहीं सही करते हैं उनको जो हमारी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई की जाएगी। अभी सीएम साहब के निर्देशन में हम लोगों को ये निर्देश हुआ है कि जो भी अस्पताल हैं उन लोगों ने क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है, लेकिन अगर मौजूद जाते हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलता, तो हम लोग उनको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं, 48 घंटे का समय दे रहे हैं। अगर वो आपके पास डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो पाते और वो डॉक्टर नहीं ओपीडी करते तो हम इन लोगों को बंद करेंगे आगे से। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला करवा चौथ का व्रत त्योहार हरिद्वार देहात क्षेत्र में परंपरागत ढंग से पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने यहाँ पर सज संवर कर दिन भर निर्जल व्रत रखा और साथ ही पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर यह व्रत उनके लिए खास होता है क्योंकि इस दिन वे पूरी तरह से सज संवर कर पूरी निष्ठा और साथ ही आस्था से व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर उन्हें सजना और साथ ही संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। इस खास मौके पर वे खूब सजती हैं और फिर परंपरा के अनुसार करवा चौथ की कहानी भी यहाँ पर सुनाती हैं। मेरे लिए बहुत ही हर्षोल्लास से बनाती हूँ मैं। मुझे इस त्यौहार का पूरे साल इंतज़ार रहता है। मुझे चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ ये महिलाएं सारी बहुत सुंदर लगे आज के दिन, जितना सजे संवरे उतना अच्छा। ये त्यौहार के लिए हम बहुत दिन से सालों से इंतज़ार करते हैं और इस व्रत को हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। का सबसे फेवरेट त्यौहार है ये करवा चौथ का और मैं पूरे साल इसका इंतज़ार करती हूँ और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस त्यौहार को मनाएं और इसमें सजना धजना बहुत अच्छा लगता है। मेहंदी लगाते हैं, सजते हैं, धजते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 12 दिनों से अधिक समय गुजर जाने के बाद से ही बताया जा रहा है कि अपने घर से लाल कुआं जाने को कहकर निकले बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद परिजनों की तरफ से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। गौरतलब है कि यहां पर ग्राम धनपुरा हल्दचोड़ निवासी मोहन चंद्र पुत्र स्वर्गीय तारा दत्त जोशी, जिसकी उम्र बताया जा रहा है कि यहां पर एक बुजुर्ग हैं और 29 सितंबर को अपने घर से लाल कुआं जाने को कहकर निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटे और तब उनके परिजनों ने काफी खोजबीन का प्रयास किया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। और आपको बता दें कि यहाँ पर परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की लाल कुआं कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। नाम है इनका, ये 29 सितंबर से लापता है। इसके बाद ये 2 दिन घर नहीं आए, तो हमने 2 तारीख को लालपुर चौकी में इनकी रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद हम प्रधान जी, हमारे गांव वाले, साथ वाले तब से लगे हैं छानबीन में सब गांवों में, और जहां भी हम चौकियों में जहां गए तो हमें ये पता चला कि अभी तक हमें इसी रिपोर्ट नहीं मिली है और नहीं कोई इनका पता चला हमें अभी तक। तो कहाँ 2 दिन हमने रामनगर से लेके हल्द्वानी, गोलापाड़ा, लालकुआं, किच्छा, हम सब जगह लगे हैं 8 दिन से आज। और हम जहाँ भी चौकी, किच्छा की चौकी गए और आपकी पुलवट्टा चौकी गए, तो वहाँ पुलिस वालों का ये कहना है कि हमें कोई इस मामले में कोई पता ही नहीं है। जो मोहन चंद जी हैं वो लापता हैं, तो उनके परिवार वाले ने तहरीर दी थी, तो उस तहरीर को 19 तारीख को गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीम और जो परिवार वाले हैं वो लगातार उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन अपना घर पे छोड़ रहे हैं, इसलिए फ़ोन घर पे छोड़ गए हैं। और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं तो वहाँ से तो सूचना अभी तक तो नहीं मिल पाई है और उसमें पुलिस भी और जो उनके परिवार वाले हैं सब लोग मिलके उनको उनकी तलाश में लगे हैं और कोशिश है कि जल्दी उन्हें ढूंढ दिया जाएगा। सर जी, उसमें DCRB के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश है उसकी भी चौकी है और जो हमारे ज़िले और दूसरे ज़िले हैं सभी को लगभग सूचना जा चुकी है, तो सभी लोग अपने स्तर से उनकी खोजबीन में लगे हैं और हम भी जो है अपने स्तर से अब उनकी खोजबीन में काम कर रहे हैं। और चलिए बात भिंड की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के भी 3 यहाँ पर सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार में लिफ्ट देकर लोगों को ठगने का काम ये गिरोह करता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ठग गिरोह के सदस्यों ने दूसरे व्यक्ति के नाम का बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार को करा रखा था फाइनेंस और कई जिलों में लगातार कार में लिफ्ट देकर लोगों के साथ ठगी करने का ये लगातार काम कर रही थी और गिरोह के सदस्यों से यहाँ पर लग्जरी कार सहित नकदी, मोबाइल फोन और साथ ही कुछ और भी सामान बरामद किया।
ऐशो-आराम की आवाज जिंदगी जीने के लिए जो है इस घटना को ये लोग अंजाम देते थे। और अन्य घटनाएं अभी इनसे पूछताछ जारी है। जहां जहां की ये घटनाएं बता रहे हैं उसको वेरीफाई करके उसमें भी इनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। भिंड में क्या इन लोगों को पहले से भी कोई अपराध दर्ज है? भिंड में अभी इनके ऊपर अपराध नहीं है। एक देहात थाने का अपराध था जिसमें अभी इनका जानकारी लगी है कि यही लोग थे जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है। बाकी ग्वालियर में महाराजपुरा थाने में बता रहे हैं इनके द्वारा घटना की गई है। मुरैना में, धौलपुर में, ऐसे अन्य जिलों में इनके द्वारा घटना बताया गया है। ठगी और चोरी करने के बाद कितना। चलिए बात बुरहानपुर की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर कार्यशाला में कलेक्टर परवीन सिंह ने यहाँ पर अपनाई गई तकनीक और साथ ही रणनीति को साझा किया है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में यहाँ पर ग्रामीण परिवारों को हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए जल संरचनाओं के निर्माण का भी सिलसिला जारी है। जल प्रदायी योजनाओं का यहाँ पर निर्माण मिशन गाइडलाइन के यहाँ पर अनुरूप किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण और साथ ही निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला 13 अक्टूबर को जो है कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित रही। मुख्यमंत्री चौहान ने यहाँ पर अधिकारियों से संवाद किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कार्यशाला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक और साथ ही जल निगम के अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रतिभागियों को जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में विभाग के यहाँ पर राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित सभी स्तर के यहाँ पर विभागीय अधिकारी शामिल हुए। हमने कई जिलों में बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लगभग 53 लाख घरों में पहुंचा चुके हैं। लगभग 53 लाख घरों तक हम पहुंचे और इसमें कोई संदेह नहीं, अद्वितीय काम किया बुरहानपुर जिले ने। मैं बुरहानपुर जिले की पूरी टीम को, कलेक्टर को और पूरी टीम को बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण को बल देने के उद्देश्य से ही सरकार ने उन्हें 50% का भी आरक्षण दिया है और यही कारण है कि यहाँ पर देश में 50% से अधिक महिला जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि महिला जनप्रतिनिधि महज देखने में सुनने को यहाँ पर पद पर है, जबकि उनके परिजन अनधिकृत रूप से यहाँ पर उनके पद का उपयोग करते हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को भी यहाँ पर कोरी कल्पना मात्र ही माना जा रहा है। ऐसा ही यहाँ पर मामला छतरपुर जिले के यहाँ पर बक्सवाहा विकास खंड की यहाँ पर ग्राम पंचायत बाजना से देखने को मिला है, जहां पर मंगलवार को मुख्यमंत्री जन समस्या शिविर लगाया गया था, जिसमें यहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच भागवती शुक्ला सरपंच भी शामिल हुई थी। और जब सरपंच से यहाँ पर पत्रकारों ने जानकारी ली तो ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, वो यहाँ पर शिविर का नाम तक नहीं बता सकी हैं। और सरपंच ने यहाँ पर खुद ये भी कहा है कि मेरे पति मुन्ना शुक्ला सरपंच चला रहे हैं। मैडम आपका भागवती, किस पद पे है वहाँ पे? सरपंच। ये कौन सा शिविर चल रहा है आपकी पंचायत में? कलेक्टर क्या शिविर का क्या नाम है? कौन सा शिविर चल रहा है? किस संबंध में शिविर आयोजित किया गया? क्या आपके जिले के कलेक्टर कौन है? बताइए। सीईओ कौन है जनपद पंचायत में? तहसीलदार कौन है आपके यहाँ? आपकी पंचायत के सेक्रेटरी कौन है? राजेंद्र। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के यहां पर सख्त निर्देश के बाद ही देवास पुलिस ने भी अवैध नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस ने दर्जनों प्रकरण बनाकर हुक्का लाउंज और साथ ही यहां पर ऐसे ही नशे में अवैध वस्तुओं को यहां पर रखने वाली चीजों पर भी लगातार कार्रवाई की है। नशा मुक्ति के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पुलिस लगातार अवैध नशे के यहाँ पर कारोबारियों पर दबिश देकर काम कर रही है। गुरुवार की रात को भी पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया और जिसमें यहाँ पर दर्जनों नाबालिग युवकों को साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उन सबको पकड़ा और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाद में उन सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया था। तो भैया यहाँ पे नाबालिगों को बैठा के सिगरेट पिलाई जा रही है, क्या है? कैमरे में सामने अभी दिख रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? आपकी दुकान है जी, तो क्या बोलना चाहेंगे? आपका बालक है? मेरा बालक। क्या उम्र है इनकी?
यही पीता है सिगरेट क्या? फिर जब अपना बालक नहीं पी सकता तो अपने आप में बैठा के बच्चे को नहीं पिला रहा हो, दूसरे को पिला रहा हो। अब आपकी दुकान है, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कितना समय हो गया आपकी दुकान को? 2 साल। तो 2 साल तक आपको जानकारी नहीं है, ऐसा पता। गुना जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग नल जल योजना का भी भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में यहां पर संपन्न हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि गुना सांसद केपी सिंह यादव की यहां पर प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुआ और साथ ही यहां पर भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में गुना विधायक गोपीलाल जाटव और साथ ही यहां पर क्षितिज लुम्बा जी और रविंद्र भट्ट, रमेश पुरी सहित यहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। आज ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रो फिटिंग नल जल योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में मैं माननीय गुना के यशस्वी सांसद श्री केपी सिंह यादव जी भैया के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री गोपीलाल जाटव जी एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक बंधु एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण सम्मिलित हुए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।